नमस्ते जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूँ डीमन। शहरों में रेंट पर घर या फ्लैट ढूंढना एक बड़ा टास्क होता है। मोस्टली जगह ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होती हैं और रेंट भी अर्बन सिटीज में काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे में आपको कोई घर या फ्लैट काफ़ी कम रेंट पर मिल रहा है, जबकि उस घर की कंडीशन काफ़ी अच्छी है और जिस लोकेशन पर वो घर मौजूद है वो लोकेशन भी काफ़ी प्राइम है। तो ऐसी कंडीशन में आपको उस घर के बारे में उस जगह शिफ्ट होने से पहले आसपास के लोगों से जरूर कंफर्म करना चाहिए। मोस्टली लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, बिना कुछ इंक्वायरी किए ऐसे घर को तुरंत रेंट पर ले लेते हैं, क्योंकि उनका रेंट मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम होता है। उसके आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके बारे में नहीं सोचते हैं। अब मैं यहाँ पर यह नहीं कहता कि ऐसी सब जगह ही हॉन्टेड होती हैं, बट एज ए प्रिकॉशन हमें उस जगह के बारे में एक बार इंक्वायरी जरूर कर लेनी चाहिए। एक ऐसी ही गलती पायल ने भी की थी, जिसकी एक बड़ी कीमत उन्होंने चुकाई थी और वो आज भी उस ट्रॉमा से उबर रही हैं। पायल हमीरपुर हिमाचल की रहने वाली हैं और जॉब के पर्पज से वो चंडीगढ़ गई थी। चंडीगढ़ में उन्हें सर्विस सेक्टर में जॉब मिल भी जाती है। हालांकि कंपनी अभी उन्हें इतनी ज्यादा सैलरी ऑफर नहीं कर रही थी, बट वो फिर भी उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्योंकि उनको जॉब की काफी ज्यादा जरूरत थी। अब इसके बाद उनके पास दूसरा बड़ा टास्क ये था कि एक 1 BHK फ्लैट अपनी कंपनी के आसपास ढूंढना। उसी दिन से पायल एक ऐसे ही फ्लैट की तलाश करने में लग जाती हैं। लेकिन सिटीज में 1 BHK मिलना इतना आसान नहीं होता है और जो मिल भी रहे थे उनका रेंट काफी ज्यादा था, जो कि पायल अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो कुछ डीलर से भी कांटेक्ट करती हैं और अपनी रिक्वायरमेंट उनको बताती हैं, बट कहीं से भी उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब तक पायल एक होटल में रूम बुक करके रह रही थी, जिनका पर डे चार्ज पे करना उनको काफी भारी पड़ रहा था। फ्लैट की तलाश करते हुए उनकी नजर एक घर पर लगे नोटिस पर पड़ती है। उस घर में एक 1 BHK खाली था, जो कि रेंट के लिए अवेलेबल था। पायल तुरंत प्रॉपर्टी ओनर से कांटेक्ट करती हैं और उस घर के बारे में पूछती हैं। ओनर बोलता है कि वो फ्लैट खाली है, आप उसको ले सकते हैं। और उस फ्लैट का जो रेंट था उसे जानकर पायल तुरंत उसके लिए हाँ कर देती हैं, क्योंकि उस फ्लैट का रेंट मार्केट वैल्यू से रियल में काफी कम था। वो फ्लैट उनको 6,000 में मिल रहा था और वहीं दूसरे फ्लैट्स के रेंट 10,000 से कम नहीं थे और उस फ्लैट्स की कंडीशन भी काफी अच्छी थी, जिसे देखकर पायल बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। डील होने के बाद पायल सिक्योरिटी अमाउंट और एडवांस रेंट पे करती हैं और सेम डे ही उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाती हैं। अब जो ये घर था ये 3 मंजिल का था और टॉप फ्लोर पर ये 1 BHK बना हुआ था और इसका जो ग्राउंड फ्लोर था वो ऑक्यूपाइड था, बट जो पर्सन उसमें रह रहा था वो मोस्टली बाहर ही रहता था और यहाँ पर बहुत कम आता था। और इस घर का 2nd फ्लोर वो खाली पड़ा था, उसमें कोई भी नहीं रह रहा था। पायल का पहला दिन उस घर में साफ सफाई करने और सामान सेट करने में निकल जाता है, जिससे वो काफी थक जाती हैं और नेक्स्ट डे उनको ऑफिस भी ज्वाइन करना था, तो वो रात को काम फिनिश करके जल्दी सो जाती हैं। पहला दिन ऑफिस में उनका काफी अच्छा जाता है। सारे कलीग्स उनको काफी सपोर्ट करते हैं और काम समझने में उनकी हेल्प करते हैं। ऑफिस में पहले ही दिन उनकी बॉन्डिंग सुप्रिया नाम की एक लड़की के साथ काफी अच्छी बन जाती है। सुप्रिया भी हिमाचल से बिलोंग करती थी, तो एक अपनेपन वाला बॉन्ड खुद ही बन गया था। शाम को भी दोनों ऑफिस से एक साथ निकलते हैं। पायल और सुप्रिया के ऑफिस से घर का रास्ता भी सेम था, तो ये दोनों घर जाने के लिए एक ऑटो बुक कर लेते हैं। सुप्रिया का घर जो था वो पायल के घर से थोड़ा पहले पड़ जाता था। दोनों ऑटो में आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। क्योंकि सुप्रिया का घर पायल के घर से पहले पड़ता था, तो वो ऑटो को रुकवाती है और सुप्रिया को बाय बोलकर अपने घर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद पायल भी अपने घर पहुंच जाती है। रात को खाना खाकर पायल अपने घर वालों से बात करने लग जाती है। वो अपनी माँ को बताती है कि ऑफिस का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है और कलीग्स भी काफी सपोर्टिव हैं और सबसे अच्छी बात यहाँ पर रहने के लिए एक फ्लैट काफी सस्ते में मिल गया है। फोन पर बात करते हुए काफी टाइम बीत चुका था और अब सुप्रिया को नींद भी आने लगी थी, तो वो फोन रखती हैं और सोने की तैयारी करने लगती हैं। रात को करीब 1 बजे जब पायल गहरी नींद में सो रही थी, तब वो कमरे में कुछ हलचल से डिस्टर्ब होकर उठ जाती हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उस कमरे में कोई है। जब वो लाइट ऑन करके देखती हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो सोचती हैं कि शायद कोई चूहा वगैरह होगा और वो फिर से सोने लग जाती हैं। लेकिन इस बार उनको ऐसा लगता है जैसे ऊपर छत पर कोई चल रहा है या फिर कोई दौड़ रहा है। ऊपर छत से किसी के इधर से उधर दौड़ने की आवाजें आ रही थी, जैसे कि बच्चे घर में दौड़ते फिरते हैं। काफी देर बाद उनको नींद आ जाती है। सुबह उठकर वो ऑफिस के लिए तैयार होती हैं और ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। ऑफिस में वो सुप्रिया को सारी घटना बताती हैं जो कि रात उनके साथ हुई थी। तो सुप्रिया उनको कंसोल करती है और कहती है कि किसी भी नई जगह एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। डोंट वरी, धीरे धीरे तुम्हें उस जगह की आदत पड़ जाएगी।
आज शाम को भी दोनों ऑफिस से एक साथ ही निकलते हैं। अब रात को पायल अपने रूम में लेटे हुए पिछली रात के बारे में ही सोच रही थी और पता नहीं कब उनकी आंख लग जाती है, लेकिन आज रात को उनके साथ कुछ और भी ज्यादा हॉरर इंसिडेंट होने वाला था। पायल की आंख एक आवाज से खुल जाती है और ये आवाज किसी छोटी बच्ची की थी जो कुछ गुनगुना रही थी और ये आवाज उनको अपने रूम के बाहर से आ रही थी। पायल कमरे की लाइट ऑन करती हैं और बाहर देखती हैं, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था और अब वो गुनगुनाने की आवाज भी आनी बंद हो गई थी। वो फिर से वापस आकर अपने बेड पर लेट जाती हैं, लेकिन फिर से वही आवाज आनी शुरू हो जाती है। कोई छोटी बच्ची कुछ गुनगुना रही थी, लेकिन इस बार ये आवाज पायल के रूम से आ रही थी और अब पायल काफी डर जाती हैं। वो फिर से लाइट ऑन करके देखती हैं, लेकिन रूम में इस बार भी कोई नहीं था। क्योंकि पायल इस बात से काफी डर गई थी तो वो रूम के बाहर निकल जाती हैं, लेकिन बाहर वो जो देखने वाली थी उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। बाहर वो देखती हैं कि ग्रिल के पास बालकनी में एक छोटी बच्ची खड़ी है और वो लड़की सामने की तरफ मुंह करके खड़ी थी, यानी कि उसकी पीठ पायल की तरफ थी। पायल डरते हुए सहमे कदमों से आगे बढ़ती हैं और उस बच्ची से पूछती हैं कि कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है। जैसे ही पायल थोड़ा आगे उस बच्ची के पास जाने लगती हैं तो वो बच्ची उनकी नजरों के सामने से ही गायब हो जाती है। ये सब देखकर पायल इतनी ज्यादा घबरा जाती हैं कि अपने रूम में जाकर सुप्रिया को फोन करती हैं, लेकिन सुप्रिया फोन पिक नहीं करती हैं। पायल उन्हें बार बार ट्राई कर रही थी, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। शायद सुप्रिया गहरी नींद में सो रही होगी। इनके फ्लैट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि रूम के साथ वॉशरूम अटैच था और किचन रूम के बाहर बनी हुई थी और आगे पूरा ओपन टेरेस था, जहाँ पर ग्रिल के पास पायल को वो लड़की दिखी थी। जैसे तैसे करके रात निकलती है। सुबह पायल जल्दी उठकर ऑफिस के लिए निकल जाती हैं और ऑफिस टाइमिंग से पहले ही वो ऑफिस पहुंच जाती हैं और जैसे ही सुप्रिया आती है वो उसको रात की सारी घटना उनको बताती है। सुप्रिया कहती है कि यार वो सब तेरा वहम होगा, भला ऐसा भी कभी होता है क्या। सुप्रिया पायल को सारी बात समझाती है कि इन सब के बारे में ज्यादा मत सोच, वरना ऐसे ही वहम होते रहेंगे। पायल आज पूरा दिन ऑफिस में डिस्टर्ब रहती है तो सुप्रिया शाम को उसको बाहर घुमाने ले जाती है, जिससे कि उसका मूड थोड़ा डाइवर्ट हो जाए और इसका रिजल्ट भी दिखता है। पायल अब काफी अच्छा महसूस कर रही थी। इसके बाद उनके साथ कुछ दिन तक ऐसा कुछ भी हॉरर इंसिडेंट नहीं होता है। पायल भी मान लेती है कि ये सब उनका वहम था, लेकिन शायद ये तूफान के आने के पहले की शांति थी। एक रात पायल रात को डिनर करके अपने रूम में फोन पर हॉरर स्टोरी सुन रही थी। उनको अचानक बाहर से किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती है। पायल डरते हुए बाहर किचन की तरफ जाती हैं तो देखती हैं कि वही लड़की जो उनको उस रात ग्रिल के पास खड़ी हुई दिखाई दी थी वो किचन में खड़ी है और वैसे ही गुनगुना रही है जैसे कि फर्स्ट टाइम उस रात को गुनगुना रही थी। पायल डरते हुए पूछती है कि कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान कर रही हो। तभी वो बच्ची गुनगुनाना बंद कर देती है और पीछे पलटकर पायल को देखती है। अब जो पायल ने देखा उसे देखकर उनकी सांसें अटक जाती हैं और डर से आंखें फट जाती हैं। वो देखती हैं उस बच्ची का चेहरा किसी मुर्दा बच्चे की तरह था, एकदम बेजान सफेद, आंखें पूरी काली हुई पड़ी थी और उसके दांत और जीभ एकदम काले सिया थे। तभी वो लड़की अपना मुंह खोलती है और मुंह खोलते हुए उसका मुंह इतना बड़ा हो जाता है कि किसी इंसान का सर चबा जाए और मुंह खोलते हुए वो लड़की एक डरावनी चीख मारती है। पायल वहां से जान बचाने के लिए नीचे की तरफ भागती है और उस घर से बाहर निकल जाती है। बाहर जाकर वो सीधा सुप्रिया को फोन करती है और इस बार बाइलक सुप्रिया फोन उठा लेती है। पायल सुप्रिया को बोलती है कि जल्दी से मेरे पास आ जा। वो सुप्रिया को बताती है कि मेरे साथ आज कुछ बहुत ही ज्यादा डरावना इंसिडेंट हुआ है। पायल को इतना घबराया हुआ देखकर सुप्रिया पायल की बात पर बिलीव कर लेती है और तुरंत उसी टाइम पायल के घर के लिए सुप्रिया निकल जाती है। अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ था, रात के करीब 11:30 बजे थे। वो देखती है कि पायल घर के बाहर रोड पर खड़ी है। पायल सुप्रिया को देखते ही उसे गले लगा लेती है और रोते हुए सारी बात बताती है। सुप्रिया उसको काफी कंसोल करती है और बोलती है कि डोंट वरी, मैं हूँ तेरे साथ, डर मत। सुप्रिया के काफी समझाने के बाद वो सुप्रिया के साथ वापस घर जाने लगती है। जैसे ही दोनों ऊपर जाने लगते हैं तो वही लड़की सीढ़ियों पर खड़ी थी और दोनों को गुस्से से देख रही थी। इस बार सुप्रिया ने भी उस लड़की को अपनी आंखों से देख लिया था। तभी वो लड़की गुस्से से बोलती है कि चले जाओ यहाँ से। सुप्रिया पायल को तुरंत वहाँ से लेकर भागती है। दोनों ही काफी डरे हुए थे। जब ये बाहर निकल रहे थे तो पीछे पलटकर देखते हैं तो वो लड़की ऊपर छत से ग्रिल के पास खड़ी होकर इनको देखकर बहुत ही क्रीपी स्माइल दे रही थी। ये दोनों तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और सुप्रिया पायल को अपने फ्लैट पर ले आती है। नेक्स्ट डे ऑफिस की छुट्टी थी, लेकिन ये दोनों उस रात काफी डरे हुए थे। पूरी रात ये दोनों उस ट्रॉमा में रहते हैं। नेक्स्ट डे ये दोनों वापस उस घर से पायल का सामान लेने जाते
जाते हैं। तो ये लोग वहाँ पर एक शॉप वाले से उस घर की हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। ये लोग अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में भी उस शॉप वाले को बताते हैं। तो वो शॉप वाला बोलता है कि ये घर हॉन्टेड है और यहाँ कोई भी ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। इस घर में एक बच्ची की डेथ हो गई थी और तब से उस बच्ची की आत्मा इस घर में भटकती है और वो यहाँ पर किसी को भी ज्यादा दिन तक रहने नहीं देती है। पायल और सुप्रिया आसपास के एक दो लोगों की मदद से अपना सामान उस घर से निकालते हैं। इसके बाद सुप्रिया पायल को अपने साथ अपने फ्लैट पर ले आती है। ये फ्लैट 2 BHK था और सुप्रिया यहाँ पर अपने एक फ्रेंड के साथ रहती थी। सुप्रिया पायल को बोलती है कि आज से तुम मेरे साथ इसी फ्लैट पर रहना, लेकिन पायल की हालत उस घटना के बाद से काफी बिगड़ती जा रही थी। अब उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था। बस वो पूरा दिन अपने आप से ही बातें करती रहती थी। वो सुप्रिया को यही बताती थी कि वो लड़की मुझे आज भी दिखाई देती है और मुझे अपने साथ चलने को बोलती है। पायल की हालत देखकर सुप्रिया पायल के घर वालों को फोन पर सारी बातें बताती हैं। पायल के घर वाले तुरंत हमीरपुर से चंडीगढ़ आते हैं और उनको वापस अपने साथ हमीरपुर ले जाते हैं। इसके बाद हमीरपुर में पायल को कई जगह दिखाया जाता है और पायल काफी हद तक ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन ये ट्रॉमा उन्हें आज भी परेशान कर देता है। इस घटना से हमें यही सीखने को मिलता है कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि हमारी लाइफ में एक बड़ा तूफान आ जाए। लेकिन यहाँ पर ये गलती सुप्रिया ने पैसे बचाने के लिए की थी ताकि वो अपने घर पर सेविंग करके भेज सकें। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना फीडबैक जरूर दें ताकि हम इम्प्रूवमेंट करके ग्रो कर सके। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।